मैं रिसेंटली एक साउथ इंडिया ट्रिप से वापस आया हूँ जहां पर मैंने कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला काफी सारी जगह मैंने विजिट की है एंड बिलीव मी ब्यूटीफुल प्लेसेस विद वेरी वेलकमिंग पीपल। और जैसे ही मैं घर वापस आता हूँ जो है महाराष्ट्र पुणे, मैं आयरॉनिकली एक हेडलाइन पढ़ता हूँ जो था टॉलीवुड के बारे में। टॉलीवुड इज द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो वो हेडलाइन में ये लिखा था कि अल्लू अर्जुन हु इज अ वेरी फेमस एक्टर ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट इन साउथ इंडिया, ही हैज बीन अरेस्टेड बाय हैदराबाद पुलिस in relation to the death of a 39-year-old mother and her son who is still alive लेकिन वो intensive care में है हॉस्पिटल में। So what exactly happened? सो बात है 4 दिसंबर की, जब हैदराबाद में एक ऑडिटोरियम में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग होने वाली थी और वहां पर ऑलरेडी काफी फैंस आए थे उस स्क्रीनिंग को देखने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट, अल्लू अर्जुन हु इज द लीड एक्टर, लीड स्टार ऑफ पुष्पा 2, उन्होंने एक अनप्लान्ड, अनस्केड्यूल्ड विजिट दे दिया उस ऑडिटोरियम को, जिसके वजह से वहां पर और फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। एंड बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट जस्ट टू सी अल्लू अर्जुन वंस, वहां पर एक स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया। क्योंकि ये अनस्केड्यूल्ड था तो वहां पर इनफ सिक्योरिटी, इनफ मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया गया था, जिसके वजह से एक 39-year-old मदर की डेथ भी हो गई। और बस इतना ही नहीं, जिनकी डेथ हुई उनका बेटा भी उनके साथ था, जो कि काफी इंजर हो गया है एंड अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है, रिकवर हो रहा है। अब इतना सब हो गया, इसी के चलते हुए हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। वैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे ये भी पता चल गया कि अल्लू अर्जुन को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है एंड ही इज बैक टू हिज फैमिली। समथिंग इज स्टिल बॉदरिंग मी, एक दिमाग मेरा कुछ चीज खा रहा है। वो ये है कि आई डोंट रियली थिंक दिस टॉपिक इज अबाउट अल्लू अर्जुन। नो डिसरिस्पेक्ट टू द विक्टिम हु पास्ड अवे। यस, डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हुआ है। जिनका ऑडिटोरियम था, जो मैनेजमेंट टीम थी, कंप्लीटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पुलिस को बुला लो, सिक्योरिटी बुला लो, अच्छे से ऑर्गेनाइज करो इवेंट। पूरा मिसहैप हो गया, स्टैम्पीड हो गया, उनकी गलती है। बट क्या सच में बस उनकी गलती है? जनवरी 10, 2024, महेश बाबू, जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है टॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनका एक प्री रिलीज इवेंट हुआ था जहां पर उनके फैंस ने ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन क्रिएट कर दिया था, जहां पर स्टैम्पीड लाइक केओस क्रिएट हो गया था, जिसके चलते हुए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा जस्ट टू डिस्पर्स द क्राउड ऑफ द फैंस। जनवरी 11, 2023, विजय एंड अजित, जो और दो बहुत बड़े सुपरस्टार्स है टॉलीवुड के, इनकी मूवी रिलीजेस थी सेम डे पर लेकिन डिफरेंट टाइम्स पर, जिसके चलते हुए इनके जो फैंस थे, इनका एक ऑनलाइन वॉर भी शुरू हो गया था। और प्रीमियर डे पे ये सारे फैंस स्ट्रीट्स पर उतर आए थे। इन्होंने रायट्स की, स्टैम्पीड किया, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन किया, जिसके चलते हुए एक फैन की तो डेथ भी हो गई क्योंकि वो ट्रक के ऊपर चढ़कर नाच रहा था। और अब अगर आप जरा सा भी अपना कॉमन सेंस, लॉजिक और दिमाग लगाकर सोचोगे कि ये जो भी इंसिडेंसेस हुए, जो भी स्टैम्पीड हुआ है, जो भी इंजरीज एंड डैमेजेस हुए हैं, ये एक्चुअल में क्या एक्टर्स की गलती थी, क्या मैनेजमेंट टीम की गलती थी, क्या ये फैंस की गलती थी? टॉलीवुड को उठाकर मैं अभी साइड में रख देता हूं कुछ देर के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो आप ये वीडियो यूज करोगे एज एन आर्ग्यूमेंट टू स्टार्ट द फाइट ऑफ नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ साउथ इंडियन फैंस को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। इट इज ऑल्सो द नॉर्थ इंडियन फैंस एंड ईस्ट इंडियन फैंस एंड वेस्ट इंडियन फैंस। इट्स ऑल ओवर इंडिया। एज इंडियंस हम लोगों को ये रियलाइज करना होगा कि हमारा जो एक फैन कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा डरावना, सिली और स्टूपिड है। आपने तो वो वीडियो देखा होगा रिसेंटली, एक एल्विश यादव का एक फैन था, काफी वायरल हुआ था उसका क्लिप। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! हम इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है पता है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हम आज भी गोरे लोगों को काफी सुपीरियर मानते हैं, समहाउ इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। बट ठीक है, वो तो फिर भी चले गए छोड़कर। लेकिन अब हम किसी और को पकड़ लिए हैं जिनको हम डेमी गॉड्स या भगवान बना देते हैं, वो है एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। क्या आपको रियलाइज नहीं होता है कि ये भी इंसान ही है? अगर इनका खून आप निकालोगे तो ये खून लाल ही होने वाला है। हरा, पीला, लाल, नीला, काला, ऐसा कलर का खून नहीं होने वाला है। ये एक्टर्स भी आपके जैसा खाना खाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, हगते हैं, बीमार पड़ते हैं और मुमर होने के बाद मर जाते हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट देम। ओनली डिफरेंस इज कि ये लोग बस फेमस है, इनको काफी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इनमें लोग मानते हैं, इनको आइडियलाइज करते हैं, विच इज कंप्लीटली फाइन। आइडियलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आइडियलाइज किसको कब करते हैं? जब हमको उनकी तरह बनना है, उनके तरह तरक्की करनी है, उनके ट्रेड्स हमको अपनाने हैं, करेक्ट? लेकिन आइडियलाइजेशन को इतना भी हद के पार मत लेकर जाओ कि वो एक इंसान के लिए आप किसी और का जान खतरे में डाल रहे हो, खुद की जान खतरे में डाल रहे हो। आप बता रहे हो कि मैं इतना बेरोजगार हूं कि मैं किसी और का बस एक मुंह, एक थोबड़ा देखने के लिए मैं दिन भर अपना काम छोड़कर आया हूं और लोगों से झगड़ा कर रहा हूं, पुलिस से झगड़ा कर रहा हूं और दंगे कर रहा हूं।
और यही चीज अगर आप फॉरेनर्स को देखोगे, अगर आप यूएस को देखोगे, उनके जो हॉलीवुड स्टार्स है वो पब्लिक में भी नॉर्मली घूमते हैं विदाउट द फियर ऑफ बीइंग टॉपल्ड ऑन बाय थाउजेंड्स ऑफ फैंस। वो लोग नॉर्मल इंसानों की तरह स्ट्रीट्स पर घूमते हैं और कोई उनको इतना भगवान जैसा भाव नहीं देता है कि उनके पैर तक पड़ने लगे। नॉर्मल लाइफ वो लोग जीते हैं वहां पर। थोड़ा ज्यादा समझ है वो लोगों में, वो लोग को समझ आता है कि यार ठीक है, ये एक एक्टर है, ये एंटरटेनर है, उसका वो प्रोफेशन है, वो भगवान नहीं है, उसको भगवान नहीं बनाते हैं वो लोग। लेकिन अपने लोगों को ये क्यों समझ में नहीं आता है कि एक्टर का वो प्रोफेशन है, ही इज जस्ट एन एंटरटेनर, वो एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट रहने दो, भगवान मत बनाओ। आई रियली फील सैड फॉर द वुमन हु लॉस्ट हर लाइफ, क्योंकि बस उनकी डेथ नहीं हुई है इसमें डेथ हुई और बहुत लोगों के फ्यूचर की। आप ही सोचो, आपको कोई फैमिली मेंबर सडनली ऐसे ट्रेजिकली उनका डेथ हो जाता है, आई प्रे कि कभी हो ना, टच वुड, बट बस इमेजिन करो, आपको पता है वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा, कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा सबके लाइफ पे जो उनसे जुड़े हुए हैं। सो आई रियली डू फील सॉरी फॉर वॉट एवर हैपेंड, बट ये पहली बार नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली ये आखिरी बार भी नहीं होगा। जब तक लोगों को थोड़ी समझ और थोड़ी अक्ल नहीं आ जाती कि भाई ये एक्टर लोग भी इंसान ही है, ये लोग दूसरे धरती से, दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, तब तक ये सिचुएशन चेंज होने नहीं वाला। जस्ट स्टॉप ब्लाइंडली वर्शिपिंग अदर ह्यूमन बीइंग्स। वर्शिप करना है, दूसरे चीज भी है वर्शिप करने को, भगवत गीता पढ़ लो, आपका जो रिलीजन के भगवान है उनको देख लो। वर्शिप ही करना है ना आपको, तो भगवान को कर लो ना, इंसानों को क्यों वर्शिप कर रहे हो इतना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई पर्सनली बिलीव जो अल्लू अर्जुन का जो अरेस्ट हुआ था वो बहुत ही सेंसलेस था, वो बस एक पीआर स्टंट था, या बस लोगों को दिखाने के लिए था कि देखो पुलिस कोई एक्शन ले रही है। आई माइट बी रॉन्ग, दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बट आई रियली थिंक फैंस की गलती थी, 100% फैंस की गलती थी। आप अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लोगे, अच्छे से बिहेव करोगे, तो ये सब कभी होगा ही नहीं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, इफ यू हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपको ऐसा लगता है कि नहीं एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हो मुझे, एंड मैं रिप्लाई भी दूंगा। एंड या thank you for watching. I will see you in the next episode. This is not a series, but sounds fun. I'll see you in the next episode. Goodbye.